जी अहमद भाई, सौरभ भाई और सभी इजाज़त। चलिए जी, तो आप कर रहे थे काम। कर रहा हूँ बज़्म का आगाज तेरे नाम से, कर रहा हूँ बज़्म का आगाज तेरे नाम से, मेरे मालिक है मेरी परवाज तेरे नाम से। कर रहा हूँ बज़्म का आगाज तेरे नाम से, मेरे मालिक है मेरी परवाज तेरे नाम से, और तेरी रहमत हर तरफ बरपा है कायनात में, दे रहा हूँ अमन को आवाज तेरे नाम से। प्यारे जी याद भी रहेगा वैसे में। हाँ ले लीजिए। हाँ मैं शाम से पढ़वाऊंगा, पहले 2 शेर नाच के पढ़वाऊंगा मैं, और जरा खूबसूरत हो जाएगा, जरा अपना हिसाब है, कोई बात नहीं। मैं 2 शेर नाच के तुमसे पढ़वाऊंगा। हमारे प्यारे प्यारे हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी मिली जुली सभ्यता और मुश्तरका तहजीब की फसील पर जलते हुए सबसे रोशन चिराग की रोशनी साहिबे सद्र और मोहतरम तमाम वो शख्सियात जो डाइस पर और मेरी निगाह के रूबरू कहकशा की मानिंद जगमगा रही हैं, जिनका फर्दन फर्दन एक एक करके नाम लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बहरहाल वो तमाम लोग जो तहजीब के मुहाफिज हैं, अदब और साहित्य के अलंबरदार हैं, हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा और इंसानियत के परस्तार हैं, उनकी खिदमत में मेरी मोहब्बतों का सलाम। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। मोहतरम दोस्तों, एक शायर में और एक आम इंसान में एक फर्क होता है, और वो फर्क आपने इन 4 लाइनों में, इन अशार में महसूस कर लिया होगा कि जब कोई शायर लफ्जों से शरारत करता है तो कागज के सीने पर एक खूबसूरत सी गजल नमूदार हो जाया करती है। ऐसे ही कोई अगर लिटरेचर का स्टूडेंट है, मजमून का तालिबे इल्म है, उसकी गुफ्तगू में भी आम लोगों की गुफ्तगू के मुकाबले में फर्क होता है। बहुत अच्छा जुमला और बहुत अच्छी इब्तदाई निजामत मेरे छोटे भाई अहमद अयाज साहब फरमा रहे थे और अर्ज कर रहे थे कि आज की ये तारीख साज शाम, आज का ये तारीख साज प्रोग्राम जिस शहंशाह निजामत के लिए रखा गया है, आप यकीन कीजिए कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी उर्दू अदबी दुनिया में जो अजमत, जो कद और जो कद की तवालत उनकी मौजूद थी और मौजूद रहेगी, मैं समझता हूं कि आज तक हमने अपनी जिंदगी में ऐसा नाज़िम मुशायरा, आसमाने अदब का वो रोशन आफताब जिसकी अदबी और इल्मी किरणों से हम जैसे हजारों लाखों लोगों ने दर्स लिया और अपनी अपनी जानिब मंजिल रवां दवां है। मोहतरम मरहूम अल्लामा अनवर जलालपुरी साहब की शख्सियत किसी अल्फाज या अलकाब के पैमाने में नहीं ढाली जा सकती। मैं अगर पूरी जिंदगी भर उनकी अजमत और उनकी तारीफ और उनकी वो सच्चाई बयान करने पर आ जाऊं तो सच यही है कि ये उम्र कम रह जाएगी, ये रात कम पड़ जाएगी, लेकिन उनकी अजमत का हक मैं अदा नहीं कर सकूंगा। ये मैं नहीं कहता, हिंदुस्तान की अदबी तारीख कहती है, पूरी दुनिया का अदब चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ऐसा नाज़िम मुशायरा कम अज कम हमारी जिंदगी में कोई नहीं आए। अल्लाह उनको घर के रहमत करे। आज मुझे ये देखकर ये महसूस कर रहा हूं कि हमारे इस दयार के तमाम लोगों ने और अतराफ के तमाम शवाकीन अदब ने जो उनके नाम की एक शाम
सजाई है, उनके नाम के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। मैं आपके तमाम ज़ौक़े अदब को सलाम करता हूँ। अनवर, अल्लामा अनवर जलालपुरी साहब की शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत थी। एक उनकी हम्द है, अयाज साहब अगर इजाजत दे मैं 2-4 शेर हम्द के पढ़ना चाहता हूँ, जो अनवर साहब की है, मेरी नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं अनवर साहब को बहुत पसंद करता था, करता हूं और करता रहूंगा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं बिल ज़ाब्ता तो उनका शागिर्द नहीं हूं, लेकिन मैं गायबाना और तसव्वुरात में उनको अपना उस्ताद मोहतरम ही मानता हूं और मानता रहूंगा। उन्होंने किसी ज़माने में एक हम्द कही थी, तो मैं चाहता हूं कि आज का मजीद और ये प्रोग्राम जो चल रहा है वो भी अगर पढ़ी जाए तो वो खिराज अकीदत के साथ साथ उनका एक हक अदा हो सकता है कि ना ये दिन ना ये रात बाकी रहेगी, ना ये दिन ना ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। ना ये दिन ना ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। और फलक पे जो उड़ते थे ज़ेरे ज़मी हैं, फलक पे जो उड़ते थे ज़ेरे ज़मी हैं, इसी खाक में दफन कितने हंसी हैं, जो कल शाह थे आज वो भी नहीं हैं, जो कल शाह थे आज वो भी नहीं है। किसी की ना औकात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। किसी की ना औकात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। ना गर्दिश में सदियों जमाना रहेगा, ना गर्दिश में सदियों जमाना रहेगा, सदा तो किसी का ना सिक्का चलेगा, हमेशा ना कोई जनाजा उठेगा, न खुशियों की बारात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। और ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये दौलत का रेला तो है 4 दिन का, ये सारा झमेला तो है 4 दिन का। ना गर्मी ना बरसात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। ना ये दिन ना ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। तो मोहतरम दोस्तों, आइए अब और आगे चलते हैं। मैं अपने नौजवान बच्चों से ये बता देना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ, और उनके जिम्मेदारान लोगों को भी, कि आज का जो टाइम गुजर रहा है, हमारी नई नस्ल, हमारे नौजवान बच्चे जो किताबों में कम और मोबाइल में ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ और मेरी ये नसीहत आमेज गुफ्तगू तमाम आप अहले इल्म का मजमा है, आप तक सही पहुंच रही है और आप इस पे सही अमल करने की कोशिश करेंगे, तो यकीन कीजिए ये वो जगह है जहां आप बैठे हुए हैं कि किसी जमाने में जब मुशायरे हुआ करते थे तो माएँ अपने बच्चों को ये कहकर मुशायरा गाह में भेजती थी, ये तैयार कह करके भेजती थी कि जाओ बेटा, आज तुम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, बेटा आज तुम एक ऐसे स्कूल में जा रहे हो जहां बगैर किताबों के, बगैर पुस्तकों के तुम्हें जिंदगी का सबक पढ़ाया जाएगा। आप यकीन कीजिए ये वही दर्सगाह है, ये वही यूनिवर्सिटी है कि अगर इंसान को जरूरत है तो सिर्फ समझने की है। शायर अगर यूं कहता है, वो आईने में देख रहे थे जमाले हुस्न, वो आईने में देख रहे थे जमाले हुस्न, आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए। तो शायर यूं भी कहता है कि खुद को बचा के रखिए गुनाहों की आग से, खुद को बचा के रखिए गुनाहों की आग से, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी ना हो। तो दोस्तों, ये जो मुशायरे गाह है, ये कवि सम्मेलन हो या मुशायरे हो, ये हमें अंदर से सभ्य और महज़्ज़ब बनाते हैं। हमें अंदर से तहजीब याफ्ता होने की जरूरत है। कभी किसी जमाने में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि तहजीबें नहीं टकराती, जब टकराती हैं तो वहशतें टकराती हैं, नफरतें टकराती हैं। दुनिया में आज जहां कहीं भी टकराव है वो तहजीबों का टकराव नहीं है, वो वहशतों का टकराव है। तो हमें इससे परहेज करना है
हमें इससे गुरेज करना है कि इख्तलाफ कहीं इख्तलाफ नफरतों में न तब्दील हो जाए। अगर हमारा आपसी इख्तलाफ और शिकायत नफरतों में तब्दील हो गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें तहजीब याफ्ता होने की जरूरत है। आज हम अपने बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाकर जो आला अफसरान बना रहे हैं और बनाने भी चाहिए, तो वहाँ हमारी तहजीबी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने बच्चों को 2, 4, 10 जमातें उर्दू भी जरूर पढ़ाएं। इसलिए कि हमारा जो मजहबी लिटरेचर है, जो हमारा दीनी मवाद है, वो उर्दू की किताबों में महफूज और महदूद है। कहीं ऐसा ना हो कि ये नस्ल जवान हो जाए और हम लोग गफलत की जिंदगी में इनको किताबों तक ना पहुंचने दें, तो ये अपने ही मजहब से, अपने ही तालीम से और दर्स इंसानियत से महरूम हो जाएंगे। तो वो घड़ी हमारे लिए मुश्किल की घड़ी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं है कि मुशायरे में आए और गजल पढ़ी या गजल सुनी, तालियां बजाई, दाद दी और दाद ली और लिफाफे लेकर घर चले गए। ऐसा नहीं है। मैं कुछ एक बात अपने तमाम शायर दोस्तों को भी बता देना जरूरी समझता हूँ कि ये मजमा जो मेरी और हमारी निगाह के रूबरू बैठा हुआ है, इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हों। इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मनसब, जिनका औहदा हमसे बुलंद हो। इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी दौलत और सरमाएदारी हमसे हजारों गुना ज्यादा हो। इसमें ऐसे भी बहुत लोग हो सकते हैं कि जिनकी तालीम, जिनका तजुर्बा, उम्र और मुतायला हमसे बढ़कर हो। तो अब आप ये देखिए कि इन लोगों ने हमें अपने आप को जमीन पर या कुर्सियों पर बैठना गवारा किया और हमें अपने से 4 फीट बुलंद स्टेज पर या जगह पर बैठाया। इसका मतलब ये हो जाता है कि इन दोस्तों ने ये तसव्वुर कर लिया, ये तस्लीम कर लिया कि एक तख्लीककार का मर्तबा कुछ बुलंद हुआ करता है। हमारी बुलंदी को, हमारी इल्मियत और अहलियत को दिल से तस्लीम कर लिया और अब वो मकाम आ जाता है, वो मंजिल आ जाती है कि हमें ये सोचना है कि हमारी जबान से कोई ऐसा भी लफ्ज ना निकले जो तहजीब के खिलाफ हो, कोई ऐसा भी जुमला ना निकले जो मयार के खिलाफ हो, कोई ऐसा भी शेर ना पढ़ा जाए जो इंसानियत और हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ हो। आप लोगों ने जो हमारी अहमियत को दिल से तस्लीम किया, मैं तमाम शायर दोस्तों की जानिब से तमाम दोस्तों का ममनून हूँ और मशकूरो शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने, आप तहजीब के मतवाले हैं, उर्दू अदब के चाहने वाले हैं कि आपने इन अदीबों को, इन शोरा को और कलमकारों को, इनकी अहमियत को समझा। इसलिए भी कि ये लोग जो डाइस पर जलवा अफरोज हैं, इनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अदब की खिदमत में गुजरा है। तो आइए मैं 2-3 शेर नाते पाक के लिए, और चूंकि हम वैसे हमारे अहमद अयाज साहब ने बहुत अच्छा आगाज कराया, लेकिन चाहते हैं कि 2 शेर नात के और पढ़े जाएं तो मजीद ये समझिए कि मजीद नूरानी हो जाएगी। और महफिल मैं शाद अकबरपुरी साहब से इल्तमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और नाते पाक के चंद अशार से नवाजें। आप पुरजोर तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। और जो साथी हमारे ये कवरेज कर रहे हैं, मैं इन दोस्तों को भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि ये हिंदी उर्दू के प्रोग्रामों को कवरेज करते हैं और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी पहुंचाते हैं, दिखाते हैं। मैं इनको भी सलाम करता हूं। आइए शाद भाई।